अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं शामजीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। भाई एक बात मैंने नोटिस की हुई है कि भाई हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता ही नहीं है। तो कुछ दोस्त बताते हैं कि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो भाई आप लोगों ने बिल आइकन के साथ सिलेक्ट ऑल को के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल के बटन को प्रेस करेंगे आप लोगों को जो है हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भाई इन्हीं वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलना जरूरी है, ठीक है। टाइम पर मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग बाद में वीडियोस देखते हैं आप लोगों को, ठीक है, एजुकेशन तो आप लोगों को मिलती है, आप लोग लर्न करते हो हमारी वीडियो से, बट जो प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट आप लोग मिस कर देते हो। तो भाई मैं ये ही रिकमेंड करूंगा कि भाई बिल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इससे अच्छी तरह अर्न कर ले, क्योंकि हमारे लेवल्स अचीव हो जाते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे बाद ही जो है हमारे लेवल्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो एनालिटिक्स हैं मुझे जिस तरह दिखाई दे रहा है, हमारी वीडियोस पर जो व्यूज आ जाते हैं तो वो तकरीबन 7-8 घंटे 10 घंटे या आफ्टर 24 आवर्स इस तरह ही व्यूज आ जाते हैं। तो भाई अगर बाद में व्यूज आ जाते हैं तो उसका कोई आप लोगों को फायदा भी नहीं होगा। सिर्फ आप एजुकेट एजुकेट हो जाएंगे, बट आप लोगों को जो प्रॉफिट होता है तो भाई आप लोग वही मिस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारा कौन सा ऐसा लेवल है जो हमें प्रॉफिट दे सकता है, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसको हमने गौर से देखना है, जहां पर हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। इथीरियम और बीटीसी पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कावा काइन पर। कावा काइन को मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में इसके चार्ट को मैं अगर ओपन कर लूँ, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसके चार्ट को ओपन कर लूँ, तो भाई हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, हमारा जो सपोर्ट लेवल था मैंने बताया था काइंड में कल रात की वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे भाई मैंने बताया था कि अगर 6251 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो हम 64 तक जा सकते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा कि भाई हमने 64 का 10 का हाई देखा। तो भाई बेस्ट रहा हमारा ट्रेड। अभी करंट टाइम के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो भाई अगेन सेम लेवल 6172 ही रहेगा, ठीक है। यही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा और यहाँ से ही हमें ट्रेड मिल सकता है। एक्सआरपी के बारे में अगर बात करें तो एक्सआरपी ने हमें अच्छा ट्रेड दिया और अभी ये इसका जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हो चुका है 50 का, और हमें अगेन 5160 का ट्रेड मिला। अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अगेन मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई ये हमें 5037 का लो दिखा सकता है। 5037 पर हम अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें ये प्रॉफिट दे सकता है। एलटीसी की अगर बात करें, एलटीसी को हमने इग्नोर कर रखा हुआ है क्योंकि ये इसी जोन में ही ट्रेड हो रहा है। अब अगर इसी जोन के अबाव जाता है या बिलो आता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ये ट्रेड हो रहा है मोस्टली 6360 एंड 65 के दरमियान, ठीक है। तो $1.5 का ट्रेड ये हमें दे रहा है अगेन एंड अगेन। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई डाउन साइड पर ही अगर हम ट्रेड लें तो भाई बेस्ट है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो ये 64 तक अगेन आ सकता है, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 63 तक ये हमें लो दिखा सकता है। 63 तक तो इसने आना ही आना है, इसने लो हमें दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। हमारा जो सपोर्ट लेवल था 6.90 आठम का 7.02 का लो लगा, ठीक है, यहाँ पर, और हमें प्रॉफिट हुआ 7.19 तक। अब अगेन ये अपने सपोर्ट लेवल पर ही है, बट यहाँ से अगर हम देखें तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि ये 6.90 का लो तो दे सकता है भाई। 6.90 का लो आटम दे सकता है और 6.90 के बाद ही ये जाएगा। साइबर काइन का जो मैंने लेवल बताया था भाई आप लोग देख सकते हैं 4.95 उसी पर अभी नहीं आया है और अभी आने वाला है, ठीक है। BLZ का मैंने बताया था कि भाई डाउन साइड पर इसका मूवमेंट जारी है और डाउन साइड पर ही इसका मूवमेंट अभी शुरू है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं 17262 पर आप लोग ट्रेड लेके 18200 पर आप लोग एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो 17 नहीं बल्कि मैं 16900 पे रिकमेंड करूंगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई आ सकता है 15 तक, तो ये आएगा 15 को ही यूटिलाइज करेगा जरूर, ठीक है। और यहाँ पर हमें अच्छा ट्रेड जो है मिल सकता है।
सुई काइन को हम इग्नोर कर लेंगे क्योंकि इसके टोकन रिलीज होने वाले हैं, इसकी बहुत बड़ी सप्लाई रिलीज होने वाली है। एसएफपी काइन का जो सपोर्ट लेवल है 5788, यही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। यहाँ पर ये हमें ट्रेड दे सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये थोड़ा बहुत ट्रेड हमें 5729 पर देगा और फिर ये गिरेगा अप टू 5540 एंड 5550 एंड 56, ठीक है, यहाँ तक गिरेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को रूनी कैन के बारे में बताया था कि भाई रूनी कैन फॉल कर रहा है और 1.70 पर ही हमें ट्रेड देगा। तो भाई अभी हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। हमारी इसमें बाइंग, मेरी तो इसमें बाइंग हो चुकी है, लेकिन आप लोग अगर बाइंग करना चाहते हैं तो भाई 1.67 एंड 1.70 के दरमियान ही आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये हमें ट्रेड इसी लेवल पर दे सकता है। डीवाईडी इसको इग्नोर कर रखा हुआ है क्योंकि इसी नेक्स्ट वीक इसकी बहुत बड़ी सप्लाई रिलीज होने वाली है 4.2 मिलियन डॉलर की और ये हमें लो दिखा सकता है, ठीक है। एलडीओ, इसकी भी सप्लाई रिलीज होने वाली है, तो दैट्स व्हाई एलडीओ को भी इग्नोर कर रखा हुआ है। डार्ट को में कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा ठीक तरीके से, तो डार्ट को इसी वजह से मैंने इग्नोर कर रखा हुआ है। बट एक हमारा 3.90 पर इसमें एक अच्छा बाइंग हो सकता है। 3.90 ये हमें अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। अवेक्स को भी इग्नोर रखा हुआ है क्योंकि अवेक्स में भी अवेक्स की सप्लाई रिलीज हो गई थी, तो दैट्स व्हाई हमने इसको इग्नोर कर रखा था। बट अभी 8.80 ही इसका सपोर्ट लेवल बना है। अगर 8.80 और एक यहाँ पर हम देखें तो भाई यहाँ पर इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से मुझे इस तरह लग रहा है कि यहाँ से ये हमें ट्रेड दे सकता है, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं 8.80 ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होता है, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्टली रिटेस्ट एंड पंप होता है और यहाँ पर कंसल्टेशन है। तो कंसल्टेशन का मतलब ये है कि भाई डाउन आ सकता है अगेन, ठीक है। और इन्हीं कैंडल्स में इतना पावर भी नहीं है। आवे का इनका जो हमारा सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हुआ, हमें ट्रेड मिला और बेस्ट ट्रेड मिला। अभी इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनेगा 6170 ही बनेगा। यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है। गोल्ड का हमारा टारगेट हिट हो चुका था और आज क्योंकि वीकेंड है तो भाई वीकेंड पर हमारा गोल्ड में ट्रेड नहीं बनता क्योंकि मार्केट ही ऑफ होता है। तो भाई आज हमने जो हमारा लेवल था 7.58 7.60 एंड 7.58 वही अचीव हो गया था और हमें जो है हाई मिला था चेन लिंक काइन में 7.18 का, ठीक है, बल्कि 7.19 का ही मैं समझूंगा। और अभी अगेन इसका मार्केट जो है ड्रॉप होने पर है। तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर 7.09 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो ये 7.25 7.30 तक जा सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तरह का ये पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है। अब मुझे तो पैटर्न नजर आ जाता है भाई, आप लोग क्योंकि जैसे ही मैं एनालिसिस करता हूँ ना तो मुझे नजर आता है कि भाई मार्केट जो है इसका पंप पर है या डंप पर है। तो भाई इस तरह का एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें डाउन साइड पर, तो डाउन साइड पर इसका यही एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस तरह एक राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। राइजिंग वेज पैटर्न इसका बन रहा है। तो भाई थर्ड टाइम अगर 1 2 3 यहाँ पर थर्ड टाइम जो है ये आ चुका है, तो अगेन इसका जो सपोर्ट लेवल बना है 6.70 6.73 यही इसका सपोर्ट लेवल बना है, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये डाउन साइड पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए तो एक बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इसी गैप को कवर करने ये आ सकता है डाउन साइड पर, इसका एक मोमेंटम हो सकता है। और राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है ये एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो मतलब डाउन साइड पर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो और इसका जो मोमेंटम है डाउन साइड पर है। अगर इसी साइड पर ये ब्रेक कर लेता है इसी लेवल को, तो फिर ये अगेन डाउन साइड पर जा सकता है, लेकिन इसी लेवल से ये अगेन फॉल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी लेवल पर आप लोगों ने 7.10 पर ही आप लोगों ने नजर रखनी है क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट जो है इसका होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अगर ये लेवल 7.10 ब्रेक होता है तो फिर ये अपर साइड पर जा सकते हैं, 7.30 तक जा सकते हैं, 7.25 मैंने बताया ना 7.25। तो अगर यहाँ पर देखिए 7.25 हमें एग्जैक्टली स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो भाई मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ही आप लोगों को नहीं बताता कि भाई यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बन रहा, ठीक है। हमारे जो है
बहुत सारे एनालिसिस होते हैं और मार्केट में जो हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो उसी के बेस पर ही हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई कहाँ पर ये हमें ट्रेड दे सकता है और कहाँ पर हमें ये ट्रेड नहीं दे सकता। आल्सो भाई अगर हम देखें तो अ, हमारा जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो भाई हमें एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। हम कि भाई हम हर चीज़, हाँ, मेन जो फंडामेंटल चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस की हमें नज़र ही नहीं ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई हम लाइन ड्रा करें, ये करें, वो करें। क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, मार्केट के स्ट्रक्चर को जैसे ही हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनने वाला है, एंड कौन से जो स्ट्रक्चर है यही फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमें तो खुद पता चल जाता है, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करने के लिए हम ये इस तरह कर लेते हैं कि हम आपको स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर ड्रा करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर कप का हैंडल जो है अपर साइड पर हो, तो भाई ये क्या होता है, बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर कप का ये हैंडल जो है डाउन साइड पर हो, तो फिर जो है बियरिश पैटर्न होता है। तो एक तो राइजिंग वेज इसका बियरिश पैटर्न है, ये कप का हैंडल भी हमें बियरिश पैटर्न दिखा रहा है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि 6.74 6.70 तक ये ड्रॉप हो सकता है और इसके बाद ही ये हमें ट्रेड देगा। तो भाई हमारे जो एनालिसिस होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग मार्केट को देख के ही नहीं होते भाई। हम फंडामेंटल जो चीज़ें होती है, न्यूज़ जो होती है, जो रिपोर्ट्स होती है मुख्तलिफ, हम उन पर भी नज़र रखते हैं और उन्हीं के बेस पर ही आप लोगों को ट्रेड का बताते हैं। जैसे मैंने एल डी ओ डी वाई डी एक्स डॉट एक्स इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इनको मैंने इग्नोर क्यों रखा हुआ है, इसी वजह से कि भाई यहाँ पर जो है हमारे ट्रेड नहीं बन रहे, ये हमें प्रॉफिट नहीं दे सकते। दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं, इसको इग्नोर कर लेते हैं। चेन लिंक हो गया, इसके बाद हमारा यूनिस्वेप यूनिस्वेप हमारा 4.20 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है। ओपी को भी इग्नोर रखेंगे, एपीटी का हमारा टारगेट $5 ही होगा, यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है। वेव्स पर बी सोल सोल का जो हमारा टारगेट था पिछले दिन परसों का, मैंने यहाँ कल की वीडियो में इसको नहीं बयान किया था। तुम्हारा मैंने करंट प्राइस पर ही आप लोगों को बताया था 19.45 पर 40 पर ये ट्रेड हो रहा था और इसके बाद हमें हाई मिला था 19.80 का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये लेवल है, ये ही लेवल है, ठीक है, 19.80। तो भाई अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बना है, एक तो ये वाला बना है, तो इसी सपोर्ट लेवल पर मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर आकर ये कंसल्टेशन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कंसल्टेट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है किसी भी वक्त। और हमारा जो नेक्स्ट इसमें लो होगा 1860 होगा। 1860 पर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप जब तक फिल नहीं होता, तो भाई मार्केट जो है इसकी अगेन पंप नहीं कर सकती, ठीक है। ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरह से कि भाई ये इसी लेवल में ट्रेड हो रहा है, इसी लेवल पर एक दिन हमने यहाँ पर ट्रेड भी नहीं लिया था, ठीक है। तो दैट्स वाई यही चीजें होती है कि भाई हम आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को टाइम पर ही देखना है, ठीक है। इस तरह ही आप लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई 18.60 पर मैं बिलीव करूंगा हमारा जो सपोर्ट लेवल है। और अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है 19.54 के अबाव, तो फिर हम ट्रेड अगेन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीकेंड है तो कंसल्टेशन ही रहेगा। आई एन जे का सपोर्ट लेवल रहेगा $7। टोन का सपोर्ट लेवल रहेगा 2.20 पर ये हमें ट्रेड देगा, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन कर रहा है। और कंसल्टेशन का मतलब ये एक क्रैश भाई डाउन साइड पर इसका एक मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड पर टोन का मोमेंटम हो सकता है। टीआरबी का इन हमें लो दे सकता है भाई, टीआरबी का इन हमें लो दे सकता है अप टू $28, ठीक है। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पंप कर रहा है और डाउन हो रहा है, पंप कर रहा है और डाउन हो रहा है। तो भाई इसका जो लो होगा $28 होगा, यहाँ पर ये हमें ट्रेड दे सकता है और यहीं से थोड़ा बहुत हम अर्न कर सकते हैं। तो भाई ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।